नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज आप लोगों के सामने मन की दुर्बलता क्या होती है, डर क्या होता है, फियर क्या होता है, इस पे आधारित एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक सदगृहस्थ बाजार जाता है दीपावली के समय में और वह चीनी का खाड़ का 3 साधु खिलौना खरीद लेता है। साधु का वाला खिलौना जो होता है उसका सुंदर सुंदर 3 साधु का खिलौना खाड़ का बना हुआ लेके चले आता है। घर पर जब ही आता है, घर पर आते ही उनके घर पर 3 साधु अतिथि के रूप में पधार जाते हैं। बेचारे सोचते हैं बड़े भाग्य से आज मेरे यहाँ साधु महाराज पधारे हैं। उनका बड़ा सेवा शुश्रूषा करता है, पानी सब देते हैं, थोड़ा जलपान की व्यवस्था में लग जाते हैं और उस साधु वाले खिलौना को घर में एक जगह रख देते हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा बोलता है, पापा पापा ये क्या लाए हैं? तो बाहर से ही वह सदगृहस्थ बोलता है, बेटा ये 3 साधु लाए हैं, तो इसे क्या करेंगे? तो बेटा इन जो साधु आए हैं इनको खिलाने के बाद हम लोग उस तीनों साधु को खाएंगे। इस बात को वह तीनों साधु सुन रहा था दोस्तों, और अपने मन में तरह तरह का विचार उसके मन में पैदा हो रहा था, जो मेरे तीनों साधु को खाएगा। कुछ देर के बाद वह साधु तीनों भागता है और सदगृहस्थ उसके पीछे पीछे दौड़ता। साधु आगे आगे, सदगृहस्थ पीछे पीछे, साधु आगे आगे, सदगृहस्थ पीछे पीछे। कुछ दूर जाने के बाद साधु रुकता है। सदगृहस्थ बोलते, महाराज आप मेरे द्वार आए, मैंने आपका इज्जत सत्कार करने से चूक गए, आप भाग क्यों रहे थे? साधु ने कहा, तुम गजब की बात करते हो यार, मैं तेरे यहां प्रेम से गया था रहने के लिए, तुम कहते हो तीनों साधु को खाएंगे। कहा, महाराज आपको भ्रम हो गया, मैं 3 साधु का खिलौना खाड़ का लाया था। वह बच्चा मेरा वो पूछ रहा था जी इसको क्या करेंगे, तो हमने कहा कि बेटा इस तीनों साधु को खाएंगे। आपने तो अपने ऊपर ले लिया। साधु को होश में होश आता है दोस्तों, और सोचता है, अरे ये खिलौने वाले साधु के बारे में बात कर रहा था, हम लोग तो सोच रहे थे अपने बारे में। और साधु को फिर वापस आता है और वह सदगृहस्थ उसको खिलाता है। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि हम लोग कभी कभी मन की दुर्बलता के चलते बिना सोचे समझे कुछ से कुछ सोच लेते हैं। फियर अंग्रेजी का एक शब्द है, FEAR। F से होता है दोस्तों फॉल्स माने गलत। E से होता है एविडेंस। A से होता है अपीयरिंग, जो दिखाई पड़ता है? और R से होता है रियल, माने फॉल्स एविडेंस जो हमको दिखाई पड़ता है वह वास्तविक समझ में आता है, लेकिन वह वास्तविक होता नहीं है दोस्तों। इसलिए कभी कभी हम लोग रियलिटी को नहीं जान करके गलत चीज को वास्तविक मान करके डर जाते हैं। इसलिए मन को अस्थिर रख करके सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए दोस्तों, तभी आप जीवन में सफल होंगे। बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगले आपको वीडियो में मैं पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।